Hello friends, I welcome you all on A1 Study Area. Myself आफ्ताब राना। आज हम सोशल साइंस के जिसका एग्ज़ाम 8 मार्च को हुआ फर्स्ट शिफ्ट में उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? इसका आंसर है सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौसम विज्ञान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जनित आपदा है? इसका आंसर है आतंकवाद, क्योंकि बाढ़ मानव जनित आपदा नहीं है, भूकंप भी नहीं और सुनामी भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका आंसर है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 1950 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास संबंधित है? तो आर्थिक विकास परिमाणात्मक परिवर्तन एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों से है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? इसका आंसर है लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं और योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो नरेगा कार्यक्रम महात्मा गांधी, क्योंकि पहले यह NREGA नरेगा था, बाद में इसे 2 अक्टूबर 2008 में मनरेगा कर दिया। एम यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय ग्रामीण एक्ट। इसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों टाइम का लेन देन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नागरिक सेवाएं आधारभूत संरचना का घटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर है एगमार्क, और एगमार्क का मुख्यालय नागपुर में है, यह महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इसका आंसर है सोन की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। नर्मदा नदी की भी उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? इसका आंसर है उत्तर रेलवे क्षेत्र, और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर सी यानी चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो इसका ट्रिक था बीरू भीरू राज देव, यानी बोकारो रूस के सहायता से, भिलाई रूस के सहायता से, राउरकेला जर्मनी के सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। इसमें पूछा है बोकारो, तो बोकारो रूस की सहायता से खोला गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रूस की सहायता से खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य ओडिशा है और भंडारण राज्य पूछे, भंडारण राज्य झारखंड और उत्पादक राज्य ओडिशा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क थे। लौह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क नहीं अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इसका आंसर है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। एलपीजी, मेरी कल वाली वीडियो में इसके बारे में चर्चा की गई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस चैनल पे कंपटीशन की तैयारी भी कराई जाती है। साथ ही साथ क्लास 10th का सिलेबस भी कुछ ही दिनों से प्रारंभ होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? यह कथन हॉटले विदर्स का है, हॉटले विदर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। रूस की समाजवादी अर्थव्यवस्था, अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः औद्योगिक क्षेत्र में भी होती है, कृषि क्षेत्र में भी होती है और सेवा क्षेत्र में भी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सैमसंग भी है, फोर्ड मोटर्स भी है और कोका कोला भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इसका आंसर है खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो काउंट काउर का संबंध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध और नीति यानी वार एंड पीस के पुस्तक किसने लिखी? तो यह लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1929 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस
TUC यानी एटक की स्थापना 1920 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में थी। इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1920। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, यहाँ पर मुक्तिदाता की बात की है तो चार्ल्स मेटकॉफ यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, और भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लॉर्ड लीटन लगाए थे। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दांडी से 12 मार्च 1930 नमक कानून, जिसे हम लोग दांडी यात्रा भी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन अक्टूबर 1905 में हुआ लॉर्ड कर्जन के समय, और बंगाल विभाजन का रद्द 1911 में हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, और गांव तथा मोहल्ले के लोग भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अग्निशमन यंत्र, जिसको हम लोग फायर ब्रिगेड कहते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाना। नेक्स्ट प्रश्न है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? इसका आंसर है भूकंप के दौरान मलबे में दबे लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड या अवरक्त किरणों का इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? यह कथन मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? इसका आंसर है पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध गया में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर है भारत में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1854 में हुई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राउरकेला लौह इस्पात कहाँ है? इसका आंसर है ओडिशा में राउरकेला लौह इस्पात है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बी एवं सी दोनों। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र, तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र एवं दास कैपिटल, यह दोनों रचना कार्ल मार्क्स की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था 2006 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? यानी कौन आवंटित मतलब कौन बांटता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, और यह 28वां राज्य बना था, 28वां राज्य। और 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना था, जो पुनः 31 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया।
नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, अनुसूची पूछे तो 8वीं, भाग पूछे तो 17वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख है और मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? इसका आंसर है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है लौह अयस्क है, यह लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है और चट्टान पूछे तो यह अवसादी चट्टान में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? इसका आंसर है तारापुर, यह महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो रूस की सहायता से बनाया गया था, यह सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना 1995 में हुआ था, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड एवं राय बहादुर की उपाधि जमना लाल बजाज ने उपाधि त्याग दी। राय बहादुर, जमना लाल बजाज, नाइटहुड, रविंद्रनाथ टैगोर एवं कैसर ए हिंद महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा से। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष सुप्रीमो लालू यादव हैं, यह राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। अंगीकार 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अंगीकार 26 नवंबर 1949 को हुआ, जबकि पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका LJP, जिसके सुप्रीमो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, इनका चुनाव चिन्ह बंगला छाप था। नेक्स्ट प्रश्न है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सरपंच जो होते हैं वह प्रधान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इसका आंसर है संघीय एवं संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास के चेन्नई में बना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जबकि इसके बाद
मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो गई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? इसका आंसर है गेहूं रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और कुशहा बांध कोसी नदी पर ही बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? इसका आंसर है अभ्रक यानी माइका से संबंधित है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, इससे जो भी वीडियो हो वह आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।